हेलो दोस्तों, मैं हूँ फायर ऑफ एट एंड वेलकम बैक टू द स्टेज टू रीडिंग ऑफ जेमिनी मई 2020। सो गाइज, ये रहे आपके कार्ड एंड द गेटिंग फॉर यू माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जेमिनी। ओके, लेट्स सी हाउ दिस पर्सन फील्स टुवर्ड्स यू। यानी कि दोस्तों वे आपसे प्यार करते भी है या नहीं, क्योंकि हमने जो लास्ट वीडियो में देखा है दोस्तों वो था स्टेज 1, जिसके अंदर हमने पता करने की कोशिश की कि वे आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्टेज 1 क्या होता है तो आपको पता चल ही गया होगा कि वहाँ पे जो चीज़ें होती है वो माइंड लेवल पे होती है, वो एक्शन लेवल पे नहीं होती। जो एक्शन लेवल की जो चीज़ें होती है दोस्तों वो होती है स्टेज 3। ओके, तो माइंड लेवल में क्या होता है दोस्तों, इंसान सोचता है पर कोई एक्ट नहीं करता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि माइंड कभी भी किसी से प्यार नहीं करता। ये चीज़ अपने जहन में ज़रूर रखिएगा दोस्तों। ओके, आप खुद ही देख सकते हो इस वक्त की जो कंडीशन है साउथ चाइना सी में। अगर आपको साउथ चाइना सी पता होगा दोस्तों, तो वहाँ पे अमेरिका और चाइना दोनों एक दूसरे को टशन दिखा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को फेंटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ उनका दिमागी ख्याल है। अगर उन्हें एक्शन लेना होता तो अपने घर में बैठे बैठे बटन भी दबा देते, तो एक दूसरे के ऊपर मिसाइल डाल सकते थे वे, लेकिन वैसा वो कर नहीं रहे, वो सिर्फ माइंड गेम्स खेल रहे हैं। तो दोस्तों जो स्टेज 1 होता है वो सिर्फ और सिर्फ माइंड गेम होता है, क्योंकि दिमाग जो होता है दोस्तों वो कभी भी प्यार नहीं करता। प्यार करने का काम दिल का होता है। तो लेट्स सी गाइस इन द स्टेज 2 रीडिंग, आपका पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहा है या नहीं। ओके, क्या वे फील करते हैं, डज दे लव यू। ओके, लेट्स सी। जेमिनी, oh yeah, guys, definitely the person whom you are dealing with really loves you। आप मर्जी चाहे जो कर लो, आपके साथ उनका जो कनेक्शन है बहुत ही अलग है, सबसे हटके है, क्योंकि यू कैन सी द कार्ड्स। ओके, देखो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, आप खुद ही देख सकते हो। पहला ही जो कार्ड है दोस्तों वो है एस ऑफ कप्स, और वो भी अपराइट कंडीशन में। और दूसरा कार्ड है दोस्तों जो है हायरफेंट, वो भी अपराइट कंडीशन में। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात पक्की है कि आपका जो कनेक्शन है काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ पे आपकी उनके साथ शादी हो चुकी होगी या तो शादी होने वाली होगी। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों का ये है कि इसमें से कोई शादीशुदा भी हो सकता है एक पार्टनर, बट डेफिनेटली द लव इज ट्रू। आप मर्जी चाहे उनके लाइफ में हो या ना हो, प्यार तो रहने वाला है, क्योंकि कनेक्शन काफी स्ट्रांग है विद द हायरफेंट कार्ड ओवर हियर रियली। ओके, अब इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है दोस्तों इस प्यार का, मैं क्या कहूं, क्योंकि आपका जो पार्टनर है दे आर नॉट हैप्पी विथ यू, दे लव यू, दैट डजंट मीन दे आर हैप्पी विथ यू। ओके जेमिनी, देखो दोस्तों प्यार और खुशी दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मिक्स ना करें। ओके, आपका जो भी पार्टनर है वो आपको प्यार करता है, यस, पर आप उन्हें वो चीज नहीं दे पाते जो उन्हें चाहिए। ओके, सी गाइस, द क्वीन ऑफ वॉन्ड इज इन रिवर्स, आपके आउटकम कार्ड में आया हुआ है। तो दोस्तों क्वीन ऑफ वॉन्ड जब भी रिवर्स होती है तो ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, दे आर टोटली सेल्फ ऑब्सर्व, मतलब अपने बारे में ज्यादा ख्याल रखते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि आपका जो भी पार्टनर है वे आपको प्यार करते हैं, यस, नो डाउट। अगर आप सोचते हो यार ये बंदा है या बंदी जो भी है मुझे प्यार करते हैं नहीं करते, लेकिन आपके अलावा उन्हें जो खुशी चाहिए ना, रियल खुशी आप नहीं हो यार, ये बड़ा मसला है इस पूरी रीडिंग का। देखो फॉर एग्जाम्पल दे रहे हम, सीरियसली ना लीजिएगा। ओके, कोई शराबी है, ठीक है, अगर कोई बंदा शराबी है या फिर बंदी शराबी है तो उन्हें क्या चाहिए भाई, उन्हें चाहिए शराब। कोई गंजेड़ी है तो उसको चाहिए गांजा, कोई ड्रगिस्ट है तो उसको चाहिए ड्रग्स। उसी तरह ये जो भी बंदा है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसे क्या चाहिए, इसको किस चीज की लत है, इसकी हॉबीज क्या है वो जानना है, और उन चीज़ों को फॉलो करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर इस बंदे को अगर आपको अपने लाइफ में रखना है या नहीं रखना, कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। ओके, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हो सकते हैं क्योंकि हायरफेंट कार्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है इस रीडिंग में। ओके, और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं दोस्तों, वो ये है कि ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप है, मैंने जैसे कहा कि वो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, तो समझ
कि लीजिएगा कि ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है किसी ना किसी के साथ अटैच है, यानी कि थर्ड पार्टी का सिचुएशन बहुत ज़्यादा है और ये काफ़ी वक्त से चल रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं गाइस क्योंकि आपकी रीडिंग के अंदर 4 ऑफ वॉन्ड भी है और वो भी अपराइट कंडीशन में है गाइस। मतलब ये जो कनेक्शन है काफ़ी स्ट्रांग है। You can see the Hierophant card, you can see the 4 of Wand, बहुत बहुत, and you can also see the Devil card in this reading. Okay, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस रीडिंग के अंदर कि जैसे ही हमने ये रीडिंग स्टार्ट की थी हमने पूछा था कि भैया ये जो भी पर्टिकुलर बंदा है या फिर बंदी आपसे प्यार करता है या नहीं करता। यस, दे डेफिनेटली लव यू। ओके, प्यार की अगर बात आई और वो अपने लाइफ में रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन मतलब अपने लाइफ में कुछ हटके करना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकता है, ठीक है। पर मैं यहाँ पे एक बात आपको ज़रूर बताऊंगा कि अगर आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी खटपट है, आई मीन वाई, बिकॉज यू कैन सी द क्वीन ऑफ सोर्ड्स दैट इज ऑल्सो इन अ प्राइट कंडीशन गाइस। मुझे लग रहा है कि दोस्तों किसी ने किसी को यहाँ पे कट कर दिया, अपने लाइफ से निकाल के बाहर फेंक दिया है और ये बहुत बड़ा इशू है। ओके, और उसने ऐसा क्यों कर दिया? उन्होंने वो सारी चीज़ें अपने दिल के अंदर दबा के रखी हुई है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इमोशंस। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे एक ही बात ज़रूर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो भी पार्टनर है वे आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन वो अपने लाइफ में टेंशन नहीं चाहते हैं। और ये जो भी पर्टिकुलर बंदा है दे हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशन इन देयर ओन लाइफ। वो अपने आप से भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, आपसे भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और इस बंदे को या फिर इस बंदी को ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ ढूंढने की आदत है। ओके, और जो भी चीज़ इन्हें अपने लाइफ में पसंद नहीं आती है वो उसे छोड़ के मूव ऑन कर देते हैं, ऐसी वाली कंडीशन है। और या दैट्स फॉर श्योर। आगे की सीन या फिर आगे की स्टोरी ऐसी है दोस्तों कि ये जो भी बंदा है ना या बंदी है, अगर ये कमिटेड रिलेशनशिप में आपके साथ, तो इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब टॉक्सिसिटी आ गई, यानी कि जहर घुल चुका है आपके रिलेशनशिप में बिकॉज ऑफ द डेविल कार्ड इन दिस वेडिंग। सीरियसली गाइस, और यही बहुत बड़ा मसला है। आपकी जो रिलेशनशिप है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत स्ट्रांग है, बॉन्डिंग बहुत खतरनाक है। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि आपकी एक तो शादी हो चुकी होगी या तो फिर एक ऐसा कनेक्शन होगा, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपका बॉन्डेशन बहुत स्ट्रांग होगा, जिसके अंदर ऐसा दिखा जाता है दोस्तों, जिसके अंदर आप एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो और आपका सेक्सुअल कनेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, आप सेक्स कर चुके हो, ऐसा वाला सीन भी है। तीसरी बात ऐसी है कि आपका जो पार्टनर है आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन उन्हें डर है, अगर शादी नहीं हुई तो अगर उन्हें डर है कि आगे जाके दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मसला ये है क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है कि ये जो भी बंदा है आपको प्यार करता है, लेकिन वो जो खुशी है ना वो आपसे उन्हें नहीं मिलती बिकॉज उनका जो पैशन है कुछ और है। ओके, वो उनका काम हो सकता है, उनकी हॉबी हो सकती है, वो कुछ तो है जो इस रिलेशनशिप पे परवान चढ़ने नहीं दे रहा दोस्तों। ओके, और मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली गाइस, पास्ट का जो रिलेशनशिप था, पास्ट में कुछ तो स्टार्ट हो चुका है, एक बिजनेस, एक प्रोजेक्ट और या फिर किसी के साथ शादी हो चुकी है इस रिलेशनशिप में। अब वो डिपेंड करता है गाइज आप कौन हो, यानी कि अगर आप स्कूल में होंगे तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप मतलब शादी नहीं हुई आपकी। अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, अगर आपके पार्टनर की शादी नहीं हुई तो डेफिनेटली पास्ट में उनके लाइफ में कोई तो आ चुका है या तो आ चुकी है, डेफिनेटली गाइज। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट द टॉक्सिसिटी इज इन दिस रिलेशनशिप, व्हाट आई सी विद द कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी गाइज। इसी वजह से इस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी आ गई है। और जब भी ये बंदा अगर आप या फिर बंदी आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी आई है, उसके बाद आप दोनों बहुत एक दूसरे से जुदा हो गए, अलग हो गए, बहुत दूर चले गए हैं। ओके, और मैं यहाँ पे एक बात चीज बताना चाहूंगा गाइस, ये जो इंसान है इनकी जो खुशी है वही सबसे बड़ा सीक्रेट है, वही सबसे बड़ा मसला है। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों हम क्या बताना चाहते हैं आपको?
क्योंकि ये जो इंसान है अपनी एनर्जी किसी और जगह पे दे रहे हैं या फिर फोकस कर रहे हैं, इसी वजह से आपको वो प्यार नहीं कर पा रहे या फिर आपको वो इमोशंस आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे। ये वाला मसला इनके साथ नज़र आ रहा है। ओके, और आप भी क्या कर रहे हो, अपने जो इंट्यूशन है उसे भी आप दबा रहे हो। और इन नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। आप उनके बारे में गलत सोचोगे, वो भी आपके बारे में गलत सोचोगे, और आप एक दूसरे से बात नहीं करोगे, ऐसा फील होता है। सी सब पर्सन सिटिंग ओवर हियर और थिंकिंग दैट अरे यार ये तो किसी और के साथ सेक्स कर रहा है, किसी और के साथ मजे मार रहे हैं, हो सकता है। तो मैं तो यही बताऊंगा दोस्तों, ऐसा ना सोचिएगा। अगर आपकी लाइफ में अगर आपके पार्टनर का किसी के साथ अफेयर नहीं है या फिर उनकी किसी के साथ शादी नहीं हुई है तो ये ना सोचिए। अगर ये चीज़ें अगर आपके लाइफ में रियल में हो रही है तब आप सोच सकते हो कि भैया हाँ भाई ये ऐसा ही चल रहा है। दोस्तों हम आपको ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये 4 ऑफ पेंटिकल्स है दोस्तों, ये रिवर्स में है। और जब भी दोस्तों 4 ऑफ पेंटिकल्स जब रिवर्स में होते हैं तो कहा जाता है कि इस वक्त मई 2020 में आपके पार्टनर जो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, या फिर फ्यूचर में जैसे कि मई जून जुलाई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है या फिर आ सकती है उनके लाइफ में। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गाइस कि यू नो व्हाट यू पीपल नीड टू डू, आप लोगों ने दिल से नहीं सोचना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए। अगर आप दिमाग से सोचोगे तो ही इस रिलेशनशिप को स्टेबलाइज कर पाओगे। सबसे बड़ा मसला ये है क्योंकि इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है, ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर आप शादीशुदा हो तो वो कहेंगे कि मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी, या फिर आप भी सोचते होंगे ऐसा। यहाँ पे झगड़े बहुत ज़्यादा है बिकॉज यू कैन सी द 5 ऑफ सोर्ड्स इन योर रीडिंग अनवॉच चॉइसेस जिसे हम कहते हैं। और जब भी हम एक ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं जहाँ से हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है या फिर बहुत बुरा एक्सपीरियंस मिलता है, तब हमारी आंखें खुलती है। ऐसा वाला सीन है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करें ना कि दिल का, क्योंकि इस रीडिंग के अंदर सबसे बड़ा मसला आपका पार्टनर से ज़्यादा और लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जा रहा है दिमागी तौर पे। मैं ये नहीं कहूँगा फिजिकल तौर पे, उनके उनके साथ अगर उनका थर्ड पार्टी होगा उनके साथ बहुत ज़्यादा सेक्स करता होगा, ऐसा वाला सीन नहीं है। उनके आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके दिमाग की दही कर रहे हैं। जो माइंड होता है बहुत बहुत उन्हें परेशान कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को अगर बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी या फिर आपकी शादी हुई थी या तो फिर आपकी शादी नहीं थी तो आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, अगर आप सेक्स कर चुके हो तो डेफिनेटली यू टू आर हैविंग क्लोज कनेक्शन गाइज। ओके, तो वो यहाँ पे एक ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत सारा गुस्सा डाला गया है, आपके बारे में नेगेटिविटी बोली गई है, इसीलिए बहुत बहुत सारे चेंजेस या फिर दिक्कत इस रिलेशनशिप में आई है। ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं बता रहा हूँ, अगर एस ऑफ कप से अगर ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुई थी तो सीधा सीधा वो जा पहुंची है शादी की तरफ। मतलब इतनी स्ट्रांग इंट्यूशन थी, भले ही आप मैरिड नहीं होंगे लेकिन आपका जो पार्टनर था वो सोचता था कि इसी से मैं शादी करूंगा या तो करूंगी। सी गाइस, और इन्हीं चीज़ों को फॉलो अप किया है सन कार्ड ने। ये पहले कार्ड आप देख सकते हैं, तीनों के तीनों ऑसम कार्ड है, बहुत ही ज़बरदस्त है। बट द पीपल अराउंड दिस रिलेशनशिप, भले ही वो आपके भाई बहन हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, या फिर आपके पेरेंट्स के रिलेटिव्स हो सकते हैं, डेफिनेटली दे हैव मेड लॉट ऑफ चेंजेस इन दिस रिलेशनशिप सीरियसली गाइस। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो भी लोग हैं उन्होंने आपके पार्टनर को क्या बताया कि यू आर नॉट गुड पर्सन। भले ही आप पैसों का सही इस्तेमाल नहीं करते, वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते। उनका कहना है कि उन्होंने आपके पार्टनर को बताया है कि आप दूसरे अपोजिट सेक्स से जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो। ठीक है, और जब भी कुछ अपने लाइफ में डिसीजंस लेना होता है तो भाई आप ज़्यादा सीरियसली उससे तवज्जो नहीं देते हो, सोचते नहीं हो। आपकी सोच एक पर्टिकुलर है, फिक्स है, जिसे आप कहते हैं प्रिजुडिस, उस टाइप की आपकी थिंकिंग है।
तो बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर के दिमाग में डाली गई थी आपके लिए, और इसी वजह से ये रिलेशनशिप नियर अबाउट रून हो चुकी है। और इसी वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत बहुत ज़्यादा मसले हुए, झगड़े हुए, क्योंकि यू कैन सी द हर्मिट कार्ड ओवर हियर। ये बंदा है बैठा हुआ है, उसके हाथ में कैंडल है, पर वो सोच कुछ और रहा है। उसे जलानी है कैंडल, लेकिन वो थिंक ये कर रहा है। उसे यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए थर्ड स्टेज वाला, यानी कि इस कैंडल को जलाना चाहिए, बट ही इज थिंकिंग इन स्टेज वन। उसी तरह यहाँ पे नजर आ रहा है, यू कैन सी दी 5 ऑफ वॉन्ड। ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, 5 ऑफ वॉन्ड जो यहाँ पे बैठा हुआ बंदा, वो अभी भी सोच रहा है, कि देख रहा है कि अरे यार यहाँ पे क्या चल रहा है। सो ये जो थिंकिंग वाले थॉट्स है गाइस, दैट इज मेकिंग दिस रिलेशनशिप लॉट ऑफ वर्स। यानी कि यहाँ पे दिमागी तौर पे बहुत सारे इश्यूज हुए हैं, जिस इश्यूज ने इस रिलेशनशिप को एक तो बर्बाद किया है, या तो एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया है जहाँ पे रिलेशनशिप खत्म हो सकता है, या फिर खत्म होने की कगार पे है। ओके, दैट्स फॉर श्योर गाइस। और मैं आपको क्या बताऊँ यार, इसी वजह से आपके जो पार्टनर है वो इस रिलेशनशिप को स्टार्टिंग में बहुत जल्दी बैलेंस करना चाहते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे। पहले स्टार्टिंग में सोचते थे नहीं यार जो हो गया, अब देखते क्या होता है। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था दोस्तों कि उनके साथ वाले जो लोग हैं वो सही कह रहे हैं, उनके बेनिफिट के लिए कह रहे हैं, उनके फ्यूचर के लिए कह रहे हैं, और ये जो भी बंदा या बंदी थे, दे स्टार्टेड एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द अदर्स। तो वो फील क्या करते हैं पता है इस वक्त, कि उनका दिल तो आज भी आपको प्यार करता है, दैट्स फॉर श्योर। इसीलिए तो हायरफेंट कार्ड है, सन कार्ड है, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको लेके उनकी फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपको लेके उनकी जो सोच है वो गलत हो गई है। और इस गलत को हवा देने का जो काम होता है दोस्तों, वो उनके आस पास के लोगों ने किया है। दैट इज़ अ बिग इशू गाइज राइट नाउ इन योर रीडिंग इन द मंथ ऑफ May 2020। तो मैं एक ही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो भी पार्टनर है, दे रियली लव्स यू। ऐसा नहीं कि उनका लव आपके लिए कम हो गया है या फिर ज़्यादा हो गया है। वो जहाँ कहीं भी होंगे दुनिया में, जहाँ कहीं भी दुनिया में होंगे, मुझे लग रहा है कि दे स्टिल लव्स यू। बट इशू क्या था कि अगर टेम्परेंस कार्ड रिवर्स में, तो आप देख सकते हो, अगर ये अपराइट कंडीशन पे होता तो मैं आपको बोल देता भैया ये जो भी बंदा है डेफिनेटली दे वांट टू बैलेंस दिस रिलेशनशिप, बट दैट इज इन रिवर्स। यानी कि दोस्तों आपका जो भी पार्टनर है, उन्होंने स्टार्टिंग में सोचा, बिकॉज दैट वाज इन अपराइट इन द पास्ट, लेकिन अब जो है उन्हें लग रहा है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे दोस्त लोग या फिर मेरे फैमिली वाले, ये रिलेटिव्स जो भी है वो कर लेंगे, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। और ये जो भी बंदा है वो दूसरे लोगों को खुश करने के चक्कर में है। ओके, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी है, उन्होंने अगर आपको प्रॉमिस किए होंगे तो उन चीज़ों पे भरोसा ना करें। समझ में आया? आपको पता है वो प्यार करते हैं अभी तक, लेकिन उन पे भरोसा किसी चीज़ का ना करें। क्यों? अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर जॉब करते हो, स्टिल यू आर सिंगल, और ये बंदा आपके पास आके बोलेगा कि टेंशन मत लो मैं शादी कर लूँगा, भरोसा ना करे। ठीक है? क्योंकि ये बंदा भरोसा तोड़ सकता है आपका। ओके, बिकॉज अ क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड दैट इज इन रिवर्स। गाइस, जब क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स हो जाती है तो इंसान सिर्फ अपने और अपने बारे में सोचता है। ठीक है? मतलब मेरा बोलने का मतलब यही है कि अगर आप किसी के साथ सेक्स करते हो विदाउट शादी, और वो कहता है कि नहीं हम फ्यूचर में जाके शादी करेंगे बिकॉज हायरफेंट कार्ड है इस रेडिंग के अंदर, दैट मीन्स ही और शी इज गोइंग टू मैरी यू, वो आपसे शादी करेंगे, पर वो नहीं हो रहा है, वो होगा नहीं। समझ में आ रहा? क्योंकि आउटकम कार्ड वो बता रहा है। अभी फिलहाल ये रीडिंग मई की है, तो मई के अंदर मैं तो आपको यही बताऊंगा दोस्तों कि सेक्स ना करें अगर आप शादीशुदा ना हो। हाँ भाई, जिन्हें आजकल 21st सेंचुरी में तो सेक्स बोले तो टाइम पास हो चुका है, तो यू जस्ट वांट टू डू दैट, तो आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपना मसला है, हम तो बीच में कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन मुझे जो लगा मैंने बता दिया। राइट नाउ सिचुएशन इज लाइक दिस कि भाई वो आपसे मई 2020 में तो शादी नहीं कर सकते, एंड फ्यूचर में तो डेफिनेटली वो आपसे बात करना भी कम कर देंगे। तो संभल के ज़रूर रहिए, क्योंकि द मून कार्ड इज़ देयर इन योर रीडिंग, और अपराइट कंडीशन में था पहले लेकिन अभी रिवर्स है। दैट मीन्स इसका मतलब ये नहीं कि वो ओपन अप हो जाएंगे। ओके,
क्योंकि इस वक्त रीडिंग के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उन्हें प्यार भी होगा ना आपसे तो वो प्यार जाहिर नहीं करेंगे, वो आपसे प्यार छुपाएंगे बिकॉज ऑफ द क्वीन ऑफ वांट्स। क्योंकि ये इंसान जो भी है इस वक्त अपने बारे में सोच रहा है और किसी के बारे में नहीं सोच रहा। इफ़ यू आर थिंकिंग कि यार ये बंदा मुझे प्यार करता है या नहीं करता, यस दे डू लव यू, ओके, बट उनका दिमाग खराब हो चुका है। और जब दोस्तों दिमाग खराब होता है तो फिर अभी क्या कर सकते हैं, दिल भी जवाब दे बैठता है। तो उनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा प्यार है। अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली दे वांट टू मैरी यू, बट मई 2020 में आपकी शादी की उम्मीदें बहुत कम है। मोस्ट प्रॉब्ली जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि भैया कोरोना इफेक्ट है तो ऑफकोर्स शादी तो होने का इशू है ही नहीं। बट सेक्स ना करें, मैं तो यही बताऊंगा दोस्तों, सेक्स ना करें, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है आपके अच्छाई के लिए, दैट्स फॉर श्योर। सो गाइज लेट्स सी स्टेज 3, अगर टाइम मिला तो ज़रूर अपलोड करूंगा गाइज। बाय, टेक केयर।